प्रणाम मित्रों। अभी मैं चर्चा करूंगा उन लोगों से जिन लोगों ने पंचतत्व चिकित्सा विज्ञान का प्रशिक्षण लिया है, सीखा है। सीखा क्यों है ये भी हम जानेंगे। सीखने के बाद उनके जीवन का महत्व और उनके जीवन जीने का ढंग क्या है हम वो भी जानेंगे। अगर आपको भी लगे कि ये पंचतत्व चिकित्सा विज्ञान कुछ मदद कर सकता है, क्योंकि आज हम जिस विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं, यहाँ से कोई भी ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी झाड़ फूक तंत्र मंत्र योग ध्यान धारणा कुछ भी काम नहीं कर रहा जो आपको किसी भी प्रकार की बीमारियों से निजात दे दे। तो आखिर कोई समस्या है तो उसका कहीं ना कोई समाधान तो होगा, लेकिन हर समाधान अब इस समय नहीं, प्राचीन समय से भी लोग प्राकृतिक यानी नेचुरल ही चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे साथ में ज्ञान विज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हम तकनीक टेक्नोलॉजी इत्यादियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका भी अब दुरुपयोग इतना हो गया है कि वो अब काम नहीं कर रहे हैं। तो आखिर कैसे ये विज्ञान काम करता है हम उसको जानेंगे उन लोगों के साथ में जिन लोगों ने इसका प्रशिक्षण ले लिया है। तो हमारे साथ बने रहे। बने रहेंगे सभी लोग धैर्य से। हाँ भैया जी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। भैया जी मैं बहुत दिन से पीड़ित हूँ। मैं खुद ही अभी मैं फौज में हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब मेरे को पीलिया भी ज्यादा हो रहा है। मेरा जन्म है श्रावण महीने का। अच्छे रहिए, अच्छे रहिए, प्रणाम गुरुजी। अच्छे रहिए सभी प्रणाम गुरुजी जी, अच्छे रहिए सभी जी, अच्छे रहिए जी, गुरुजी। अच्छे रहिए सभी। राम राम। राम राम जी, राम राम जी, अच्छे रहिए प्रणाम गुरुजी जी, अच्छे रहिए सभी, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। तो चलिए, अभी आप सब लोग वो हैं जिन लोगों ने प्रशिक्षण ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रशिक्षण कुछ सवाल हमारे होंगे, कुछ सवाल आपके होंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम मुख्य सवाल उनको ले लेता हूं कि आखिर अभी आप लोगों के मुख्य सवाल वो क्या हैं जो निजी स्वार्थों से अलग हटके हैं। किसी रोगी पर आपने ट्रीट किया या किसी समस्या के लिए जहां आपने पंचतत्व लगाया और वहां आपको परिणाम नहीं मिले हैं अथवा मिले हैं, तो किस ढंग से मिले हैं। आप में से कोई कुछ अपना अनुभव साझा करना चाहेगा क्या? जी गुरुजी करना चाहूंगा जी बताएं। मैंने सर में दर्द हो रहा था मेरे एक बार, हम्म तो मैंने लगाया था कलर, हम्म मेरे आराम आया। हम्म और मैंने हस्बैंड के भी लगाया तो इनको भी खुजली होती थी पैरों में, उस पे भी बहुत आराम आया। ठीक है। कल तो आपको पता ही है बीपी हाई के लिए आपने मेथी दाना बताया था। जी 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 जी, और मतलब उसमें भी बहुत आराम आया, मतलब पूरी रात ठीक से सोए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रकृति दया रखे। मतलब अगर इसी के लिए हम किसी दवा की या किसी डॉक्टर की या किसी बाहर हमें जाना ही पड़ता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता, और ये आपको खुद पता था, तो ये घर बैठे और आधी रात भी इसने काम किया। जी ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छा है, प्रकृति दया रखे और इसको आगे बढ़े। और किसी भाई बहन का कोई सवाल? हाँ भैया जी, जी मैं शेयर करूं। अभी भैया जी मैंने 2-3 लोगों का ट्रीट किया है, ग्रुप में जो आए थे मेरे पास। तो कुछ लोगों को 30% आराम लगा और कुछ लोगों को एक दीदी का कमर दर्द में आराम था तो उनको 100% आराम लग गया कमर दर्द में, लेकिन उनकी पेटी में दर्द शुरू हो गया है। तो मैंने उस पे भी उनको ट्रीट बताया है। अब वो मुझे अपना फीडबैक देंगे कि उनका क्या है। और मेरे बेटे को अभी हाथ जल गया था, उसने गरम रॉड छीली थी। तो उस पे पहले मैंने नीला रंग लगाया, लेकिन फिर भैया जी ने बताया कि नहीं उसको काला रंग लगाइए। तो और उसकी मैं उतने टाइम में इतना घबरा गई क्योंकि वो सो नहीं पा रहा था, तो मैं ना उसके जन्म समय न तिथि कुछ नहीं लिया, बस टाइम की ऊर्जा पे मैंने काम किया, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। फिर भैया जी ने मुझे बताया, तो उस पे जब काम किया तो वो तुरंत 2 मिनट के अंदर उसकी नींद लग गई। अरे वाह। फिर ना तो उसने, और वो परसों की बात है, कल की परसों की बात है, और अब वो बिल्कुल
ठीक है, उसके हाथों की जो जलन फोले पड़े हैं वो भी अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो कब से आप चिकित्सा कर रही हैं या सीख रही हैं इसको? अभी ये नवंबर में हुआ था, तब मैंने वो सीखा था और फिर मैं ग्रुप में जुड़ी और अब मैं बस सेवाएं दे रही हूँ। अच्छा, तो पहले से डॉक्टर हैं या अभी नवंबर के बाद ही डॉक्टर बन गई? आपने नवंबर के बाद ही मैंने कहा कि मुझे सेवा देना है, आपने ज्वाइन कर लिया मुझे। ठीक है। इसके पहले आप किस फील्ड में, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई है या क्या कर रहे थे, कुछ काम? मेरी पढ़ाई तो मैं एमए करी हूँ। पहले मैं टीचर थी और मैंने एमए ज्योग्राफी से किया है और शिक्षक थी, प्राइमरी शिक्षक गवर्नमेंट में, लेकिन मैं छोड़ चुकी हूँ उसको क्योंकि मेरी ज्वाइंट फैमिली है तो घर के लिए भी सबकी जरूरत पड़ती है, तो मैं वो छोड़ चुकी हूँ। बस अब घर पे सेवाएं दे रही हूँ और पंचतत्व को सेवा देना चाहती हूँ, तो वो बस मैं लगातार उस पर जितना मुझसे बन पड़ रहा है मैं कर रही हूँ। ज्योग्राफी की आप शिक्षिका भी रही हैं, गवर्नमेंट में भी रही हैं, आपकी अपनी परिस्थितियां रही हैं, आपने छोड़ा है, लेकिन क्या है, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 41। ठीक है, 41 है और आपने अपने जीवन का अनुभव भी अच्छा किया है। क्या लग रहा है कि 2 दिन में जो आपने सीखा है वो महत्वपूर्ण जीवन का एक मुख्य अंग है? बहुत जरूरी है, ये शायद मैं बहुत लेट सीख पाई, मुझे शायद बहुत पहले मिल जाना था, लेकिन जैसे ही आप मुझे मिले, आपका मैंने जो फेसबुक पे देखा और मैं लगातार आपकी वीडियो देखती रही और मुझे फिर गौरव भैया ने कहा, मैं उस दिन ये भी बोला था कि ये टाइम मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी घर के कारण, तो भैया ने कहा शनिवार रविवार है, कर लेंगे आप, तो एक दिन तो एडजस्ट कर लीजिए। तो फिर मैंने एडजस्ट कर लिया और उसके बाद ये सीखा। तो मुझे तो मेरा ये है कि मेरी माँ भी कैंसर के कारण नहीं रही थी, तो मैं चाहती थी, मैं कुछ ना कुछ देखती रहती थी कि मुझे कुछ मिले, कि मैं सबकी कुछ ना कुछ, कोई भी रोग हो तो उस पे कभी कुछ दिखा तो उसके बारे में सर्च करना ही है मुझे। तो ये सबसे मिला है, शायद मुझे इतना कभी कुछ नहीं मिला। किताबें भी कई पढ़ी हैं, कई थोड़ा बहुत ग्रंथ वो आते हैं कल्याण वगैरह, उनका भी अध्ययन किया, लेकिन इससे जो पंच तत्व है वो शायद मुझे मिलना था। इतना सब पढ़ने के बाद मैंने आप एक बार पूछा था आपसे कि सानिध्य कैसे मिले, तो आपने बताया था कि किताबों से तो मिलेगा, लेकिन ये शायद आपका आशीर्वाद है या बड़ों का आशीर्वाद है जो मुझे ये साथ मिला और पंचतत्व का मैं पंचतत्व के साथ जुड़ी और इतना कुछ सीख पाई। बहुत अच्छा है। यानी ये जीवन का एक अहम अंग है और आपने जितना अध्ययन किया है जॉब यानी धंधे के लिए, यानी बिजनेस के लिए या किसी आदि के लिए, और आपने जितना अध्ययन में अपना समय खराब किया, समय खराब नहीं कहेंगे, लेकिन जहां पर इतने समय में इतनी भ्रम और भ्रांतियां थी, क्या ये 2 दिन का सत्र आपके जीवन में नया क्या लाया? वो सारी मेहनत ऐसा लग रहा है बहुत बदलाव ला दिया है भैया जी इसने तो मेरे जीवन में। मैं जो दिन भर आलस थकी रहती थी, अब मुझ में ये आलस बिल्कुल नहीं बचा है और बस ये सोचती हूँ कहाँ कोई किसको कुछ होता है और तुरंत ट्रीट करने का सोचने लगती हूँ, और ये शायद ये चीज इतनी अच्छी है कि सबको सीखना चाहिए। अभी तक मुझे जितने भी वो मिले हैं ट्रीट करने, मैंने सबसे कहा है कि सबसे पहले तो आप पंचतत्व के इसको ज्वाइन कीजिए, सीखिए जरूर। कल का मैं ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि वही था कि मेरे यहाँ कुछ खाना था, कल संक्रांति के दिन 15 तारीख को मैं ज्वाइन नहीं कर पाई वो मीटिंग में, बहुत उसका अफसोस कर रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने देखा फिर उसकी वो आपकी जो डला है वो मैंने सुना फिर रिकॉर्डिंग। जी चलिए ठीक है। मैं आपके माध्यम से अभी आप सब लोग जो है ना, आपकी जितनी भी चर्चाएं रहती हैं वो हमारी कहीं ना कहीं लाइव रहती हैं, और यहाँ पर आप सब लोग वो कार्यकर्ता हैं हमारे जिन लोगों ने पंचतत्व विज्ञान को बहुत अच्छे से समझा है और जाना है और समय दिया है। बस मेरा ये सवाल एक रहता है कि क्या जीवन में ये कितना महत्वपूर्ण है। हम जो सालों साल में पढ़ कर के नहीं समझ सकते हैं, हम सालों साल की डिग्रियां लेकर के हम जो चिकित्सा नहीं कर सकते हैं, या हम किसी भी समस्या का हल विशेष तकनीक या टेक्नोलॉजी से नहीं कर सकते हैं, क्या वो 2 दिन के प्रशिक्षण के बाद, यानी
प्रशिक्षण वो जरूरी नहीं है कि मेरे माध्यम से हो या किसी और के माध्यम से हो, बस प्रकृति के जो नियम है, पंच महाभूत, उनको समझने के बाद ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि कम से कम खर्च में या कम से कम समय में, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में जाओ या चिकित्सा के क्षेत्र में जाओ या जीवन में कहीं भी जाओ, लेकिन एक सटीक रास्ता खोलता है क्या ये विज्ञान? ये खोलता है जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी। जी बिल्कुल खोलता है। ऐसा लगता है कि मौत के मुंह से भी बाहर निकाल सकता है किसी को। ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए, आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसके पास, यानी अभी आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो चिकित्सा सेवाएं भी दे रहे हैं, और अच्छी बात है कि अभी शिल्पी बहन, अभी आपने नवंबर में ही सीखा है और अभी आप चिकित्सा भी करने लगी। दिसंबर, अभी तो 1-1.5 महीना ही हुआ आपको, तो अच्छी बात है। ठीक है, अभी और बाकी के लोग जो हैं, कुछ लोग हैं जो निजी स्वार्थ से जीवन जीते हैं, कुछ वो लोग हैं कि अपने निजी स्वार्थों से हट करके दूसरों के लिए जीते हैं। इन दोनों में महत्वपूर्ण अंग क्या है? स्वार्थ बस मत कहना। गुरुजी, दूसरों के लिए जीना। हाँ, प्रकृति की चिकित्सा, यानी प्रकृति से लाभ, नेचुरल, यानी कोई भी भोजन, आवास, परिवेश, चर्चा परिचर्चा, दृश्य परिदृश्य, जो भी चीजें हमारे हैं, सब, कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता हो कि मैं कुछ आर्टिफिशियल जिंदगी जीऊं? सब चाहते हैं प्राकृतिक हो, सरल हो, सहज हो, मतलब नॉन इफेक्टिव, यानी जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो, ऐसा हमारा घर हो, परिवेश हो, भेष हो, भोजन हो, सब चाहते हैं, लेकिन मिलता किसी को नहीं है। वो नहीं मिल रहा और सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं खूब जानता हूं कि ये घर हमारा जो आरसीसी वाला है, ये हमें नुकसान करेगा। मैं खूब जानता हूं कि बर्तन हमें नुकसान कर रहे हैं। मैं खूब जानता हूं ये वस्त्र हमें नुकसान कर रहे हैं, ये बेड हमें नुकसान कर रहा है। सारी चीजें सबको पता है कि नुकसान कर रही हैं, लेकिन उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसमें कौन सा तत्व आएगा हमारा? कौन सा तत्व बिगड़ा है? क्या बिगड़ा है? हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। अब आपको ये यात्राएं करनी है, ठीक है? जैसे कि हाँ, जैसे कि मेरे साथ ही बहुत सारे लोग आते हैं समय समय पर, और कुछ ऐसे लोग भी आते हैं वो केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं कि आखिर आपका मन इतने सालों से एक ही कर्मठता के साथ में लगा कैसे है? ठीक है, जैसे कि अभी आप में से कई लोग हैं जो हमें बहुत लंबे समय से जानते हैं, जैसे अभी रितु बहन है गुड़गांव से। कितना समय हो गया है आपको और हमसे मिले हुए? रितु गर्ग, रितु हवेली। 15 साल हो गए। हाँ, 15-17 साल हो गए लगभग। मतलब मैं वही हूँ जैसा पहले था 15 साल पहले। वैसे जबकि अभी भीड़ कम है, ठीक है? शुरू में मिले थे तो भीड़ ज्यादा थी ना। अब तो आपसे बात भी हो जाती है, आता हूँ तो मिलता भी हूँ, लेकिन उस समय तो नहीं समय था, तो भीड़ उस समय भी थी और अभी भी है। मैं वैसा ही हूँ। मेरी किसी भी सेंटर पर कहीं भी कोई भी सुविधाएं नहीं है। तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि तुम एक से बने कैसे रहते हो, ये बताओ। इतना बड़ा भूचाल तुम्हारे साथ, इतनी बड़ी पब्लिक है, भीड़ है, बने कैसे रहते हैं? यही सच में तपस्या है या नहीं मित्रों? अपने आप को एकीकरण रखना, यानी समान रखना, या कुछ और है तपस्या? यही है। इसमें मेरा मन कैसे लगता है, उसका राज जो है वो सिर्फ एक है। मैं ये चाहता हूं कि सब प्रकृति से, प्रयासों से नहीं, अनायास अगर जुड़े रहें तो उसका कारण और उसके जो नियम है, उसका जो मुख्य परहेज है, अगर आप चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हमारा सब कुछ नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, लेकिन हमसे वो छूट जाता है। उसमें जो हमारा तत्व खराब होता है वो हमारी आत्मा ही दूषित होती है, ठीक है? यानी आत्मा की मैं अपनी संस्कृति में बात कर लूं,
अगर पढ़े लिखों की बात मैं करूं तो हमारा डीएनए यानी मूल स्वभाव ही बदलता है। कब? जब हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तब। वो बदलता कैसे या वो बिगड़ता कैसे है उस पर मैं बात करूं तो वो सिर्फ बिगड़ता मैंने जो देखा है, और इतने हमारे इस क्षेत्र में 15-16 साल या 20 साल से जब से मैं इस फील्ड में लगा हुआ हूं तब से लेकर के अब तक हर संभव हमने एक कोशिश और प्रयास हमेशा किया, कोई ना कोई आवास हमारा घर जो हो वो झोपड़ी का यानी लकड़ी का जरूर हो, फर्श हमारा कच्चा नहीं हो। ये सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन दूसरा और भी नियम है, हमने अपने कपड़े कोशिश करता हूं कि मशीन में कभी नहीं डालता हूं। कहीं डल जाए वो बात एक अलग है, कहीं जा रहा हूं। और अभी कुछ समय पहले हमारी इतनी टिकटें लगी कि फ्लाइट में हूं, ट्रेन में हूं, रुक ही नहीं रहा हूं। एक महीने में हमारी 10-10, 12-12 हजार किलोमीटर गाड़ी चल रही है। तो वो भी इतने में भी बमुश्किल में महीने में एक आध बार हमारे कपड़े मशीन से कहीं धुले गए, और वो भी कोशिश करता हूं कि खुद धुलता हूं। और आप लोगों को याद हो, मैंने अभी पिछले 1 महीने में लगभग 5 बार ये बात बोली कि जिसको अपने 5 तत्व बैलेंस रखने हैं वो अपने कपड़े खुद धुले। याद है आप लोगों को? जी गुरुजी। जी भैया जी। बिल्कुल याद है। ठीक है। याद है भैया जी, स्टार्ट भी किया है और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। क्या बदलाव चेंज किया? जैसे कि आपने अभी उससे पहले स्टार्टिंग में जो बोला ना कि सब पता है लेकिन कर नहीं पा रहे हो जी। और मेरा जन्म समय और तिथि से भी आकाश तत्व है। आपसे बात भी हुई थी पहले मेरी जी। तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था कुछ करने का, या ऐसे उठ के नई चीजें करो या घर के काम जो रूटीन था उतना ही कर पा रही थी। लेकिन जब से हाथ से कपड़े धुलना स्टार्ट किया है ना, पहले तो उस बात का अभी मुझे मतलब ऐसे कंटाला नहीं आता है कि मुझे नहीं करना है, वो करती हूँ। फिर नई नई चीजें करना स्टार्ट किया है, माइंड सेट चेंज हो गया है, सोचने का नजरिया नजर बदल गई है। और आपके जो लेक्चर सुनते हैं ना वो सुन सुन के तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे इंस्पिरेशन भी मिलता है। और पता नहीं सब लोग बोलते हैं, वैसे मैं भी बोलती हूँ कि आपके आवाज में भी जादू है कि आपको सुन के करने का मन करता है। जैसे कि मुझे पहले भी लोगों ने बोला कि आप डिप्रेशन में हो, आप ये करो वो करो, नहीं हो पाया। लेकिन आपका ये मैंने नवंबर में ही सीखा है। सीखने के बाद जो जो लेक्चर्स मैंने सुने तब से मैंने ये सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत अच्छे चेंजेस है लाइफ में। खुद के माइंड में जो भी मेरी बीमारी है उससे लड़ने का मेरा देखने का नजरिया बदल गया है, उससे ही आधी बीमारी कम हो गई है मेरी। चलिए बहुत ये अच्छा। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है और दूसरों को भी सेवा दे रही हूँ। और उनको जब रिजल्ट मिलता है ना, वो जो बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों से था, इतने सालों से था, वो सुन के तो और अच्छा लगता है। कब सीखा है आपने? मेरी बेटी बोल रही है, मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो लोग हमेशा मुझे बोलते रहते थे कि तू ऐसा कर ये कर, लेकिन मैं नहीं करती थी। क्यों नहीं कर पाते थे? नवंबर वही मतलब इच्छा ही नहीं होती थी करने की। ऐसे उठो करो ये चीजें सीखो। बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिस भी थोड़े दिन बंद कर दी थी, लेकिन अभी वो भी मैंने फिर से स्टार्ट कर दी। ये सबसे बड़ा चेंज है मेरे लिए, मेरे लाइफ में। कहाँ से हैं आप बहन? मैं पूना से हूँ। पूना से है। कब सीखा आपने? नवंबर में अभी। तो सीखा पहले था आपने या कपड़े पहले धुलने लगे थे? नहीं, सीखा पहले, फिर आपके ऐसे ही मतलब हमारे ये जो चलती है ना चर्चा, इसमें आपने बताया था। कपड़े तो मैंने स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं एक भी दिन ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं मेरे कपड़े मशीन में डालती हूँ, खुद हाथ से देती हूँ और आनंद से धोती हूँ। नहीं तो मुझे पहले कपड़े धोना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अभी मुझे इतना ऐसे लगता ही नहीं कि ये चीज मुझे करनी नहीं। मतलब पता नहीं क्या बदला, चेंजेस आ गए अंदर से, बदलाव आ गए ना, बता नहीं सकती। मतलब शब्द में नहीं बता सकती। डिप्रेशन भी आपको था, एंजाइटी भी आपको थी, आलस भी था, थकान भी बहुत था? कम हो गया, बहुत कम हो गया भैया, बहुत ज्यादा। मतलब कौन सी दवाई खाई आपने? ये आपने जो दी वो खाई है। आपके मतलब आपके कितना मैं ऋणी हूं ना, मैं बता नहीं सकती आपको। पंचतत्व दवाई, पंचतत्व की दवाई है। लेकिन पंचतत्व सीखने का जरिया आप है। मतलब आपने जो भी दिखाया हम लोगों को, जो रास्ता दिखाया
वो ऐसा नहीं लगा कि नहीं ध्यान नहीं देना चाहिए, चलो सीख लिया छोड़ दिया। उसके ऊपर टिके रहने का मन रहा। मतलब मैंने बहुत सारी चीजें सीखी इससे पहले भी, लेकिन कभी मन नहीं लगा कि उसके ऊपर टिका रहना है मुझे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। कब सीखा आपने? अभी नवंबर में ही सीखा था। नवंबर वाला बैच थोड़ा अच्छा रहा है। इनको जल्दी हाँ। सेवा कैसे मिल गई है? हाँ, मिल भी गई है और अच्छे अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं ना साथ में, एक तो डॉक्टर है 70 इयर्स के है वो, जो है आंटी, उनको तो इतना मतलब 2-3 दिन में ही रिजल्ट मिल गया उनको। वो इतना खुश हो गया। अभी मैंने रिव्यू भी डाला है, उन्होंने मुझे भेजा था लिख के। तो मतलब अच्छा लगता है किसी को आराम आप भी मिलता है। ठीक हुई हैं? अभी तक कितने रोगी आपने देखे हैं लगभग इसके माध्यम से? मैंने अभी 6 देखे। 6 में से कितने ठीक हैं? करोड़ों रुपए लगा के डॉक्टर 6 में से, हाँ 6 में से लगा, करोड़ों रुपए लगा के जिसने डॉक्टरी की है उसकी हर पक्ष चिकित्सा कर रहे हैं। क्या हाँ बात है। हाँ, सही बात है, सही बात है। वो और ना गुरुजी, वो खुद हीलर है। वो जो आंटी है ना, वो खुद हीलर है। रेकी करती है और क्या क्या अलग अलग टेक्निक करते हैं। लेकिन वो खुद बोले कि मेरा सब कुछ मुझे इतना पता है, मैं लोगों को हील करती हूँ, लेकिन खुद का नहीं हो पाया, आपने करके दिखाया। ये कोई 10वीं पास है, कोई 6वीं पास है, सबके ऐसे डॉक्टर है, अनबेले डॉक्टर है ये तो सारे। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी कहने का मेरा सीधा सा अभिप्राय इतना भर है सभी से कि जब तक आप किसी भी विषय को क्रिया में नहीं लाओगे, तब तक पहली बात तो ये कि आत्म शांति आपको नहीं मिल सकती है। दूसरा, आपको परिणाम नहीं मिल सकते। भैया, क्रिया में लाने की ही इच्छा नहीं हो रही थी। आपका क्लास करते ही, सीखते ही, आपका आवाज सुन के ही वो करने की इच्छा हुई। मतलब ये कितना बड़ा मेरे लिए तो मैजिक है। किसी के लिए होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए मैजिक है दीदी। सबके लिए मैजिक है ये। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है दीदी, बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं बता नहीं सकती। जिंदगी में इतना बदलाव शायद पहली बार आया है। पहली बार आया। अभी मैं चूल्हा भी कर रही हूँ स्टार्ट, और चूल्हा भी बना रही हूँ मतलब घर में। आपने बोला कपड़े भी धो रही हूँ, बर्तन का भी अभी मतलब मेरा जितना पता रहे ना करने का प्रयास है। चलिए सब लोग करिएगा अच्छे से। अब इसमें सीधा सा सिद्धांत यह है कि वही बात, यानी आपको इतनी जल्दी उसके परिणाम भी मिल गए, विदाउट मेडिसिन, बिना तंत्र मंत्र यंत्र के, झाड़ फूक के, वैसे भी सब कुछ ठीक हो गया। अब यहाँ पर मुख्य इसका परिणाम का जो प्रभाव, यानी जो श्रेय जाता है, वो सिर्फ अपनी क्रियाओं को जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं, वैसे जल्दी हमारी टीम में, सेवा मंडली में लगभग साल भर से पहले हम किसी को एंट्री देते भी नहीं है। यानी साल भर में लगभग आप सोचेगा कि 20-30% लोग रह जाते हैं सेवा करने के मूड में। बाकी तो वो महीने 2 महीने में निकल जाते हैं वो लोग, या शांत हो जाते हैं, जो केवल निजी स्वार्थों से सीखने के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी वो 10-15-20% जो लोग रुकते हैं, वो भीड़ काफी है हमारे पास। उसमें भी उन लोगों के हाथ से ही परिणाम आएंगे। और आप पंचतत्व विज्ञान को जब तक दिमाग लगा के सीखोगे, प्रकृति यानी पंचतत्व मतलब प्रकृति, यानी प्रकृति में ही एक सामर्थ्य इतनी है कि जो आपकी हर समस्या का हल कर सकती है। और प्रकृति किसी तकनीक और टेक्नोलॉजी को कभी स्वीकार नहीं करती। आप किसी भी तकनीक और टेक्नोलॉजी के दम पर अगर आप प्रकृति को समझना चाहोगे, कभी वो आपके साथ नहीं दे सकती है। इसलिए उसके कुछ नियम है, यानी अपने आप को सरल, शांत, सहज एक सा कर लो। आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से भले ही ऐसे हो जाओ, आप बढ़िया कोठी ले लो, बढ़िया बंगला ले लो, सारा सब कुछ बढ़िया बढ़िया कर लो, लेकिन खुद सोने के लिए तो एक खाट तो रख सकते हो। बेड से कम जगह घेरता है कि नहीं खाट? गुरुजी वो रख लीजिएगा। कभी भी गृहस्थी जीवन में अगर आप हैं और आप अगर बेड पर यानी फ्लैट जगह पर सोए, मैं ये आपको लिख करके देता हूं कि आप तन से स्वस्थ रह सकते हो, लेकिन मन से कभी स्वस्थ रह नहीं सकते हो। क्योंकि स्पाइन हमारी इस तरीके से झुकी हुई है, ठीक है, ये उस तरीके से झुकी हुई है। स्पाइन हमारी सीधे से अंगूठे की तरह, जैसे स्पाइन का बिंदु ये है यहां से, तो स्पाइन इस तरीके की झुकी हुई है।
और इसको अगर आपने फ्लैट कर दिया और स्पाइन से सारी नसें, हमारी आंख, नाक, कान, सबकी नसें स्पाइन से ही होकर के गुजरती हैं। स्पाइन अगर आपकी सीधी हुई तो मामला गड़बड़ होगा, खास करके गृहस्थी जीवन में। माफ करना, यहाँ बात आ रही है तो मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ। इस समय हमारे देश में नवयुवक अच्छी संतान पैदा करने के योग्य नहीं है। 70%। ये किसकी कृपा है? स्पाइन सीधी है, यानी जो साधक क्रिया करता है तखत पर लेटने की या सीधा स्ट्रेट लेटने की, वहां पर उसका पूरा वीर्य जो होता है, उसका शुक्राणु जो होता है, वो सीधा का सीधा किसी एक बिंदु यानी ध्यान के केंद्र पर जाए, वो पूरे मसल्स की तरफ नहीं जाए। तो स्ट्रेट अगर लेटना है उनके लिए जो सिर्फ वैवाहिक जीवन से या घर गृहस्थी के जीवन से अलग है, और साधक का केवल एक ही लक्ष्य होता है, ध्यान करना, भगवत प्राप्ति। हमारे देश में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये अब मुझे इरिटेट कर रहा है। नवयुवक, नए नए बच्चे बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ तखत यानी बेड से आ रही है, फ्लैट लेटने से। ठीक है, माता पिता बच्चों को दे देते हैं वो साथ में एक पलंग बना के लकड़ी का, तो बीमारी तो साथ में दे रहे हैं ना। हाँ, तो एक तो सब यानी हम सुधरेंगे तो युग सुधरेंगे। पहला नियम हमारे साथ जुड़ने से, हाँ, मैं हमेशा कहता रहता हूं और अभी भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, उसके लिए अगर मैं बाध्य करूं आपको तो भग जाना सब। ऐसा मैंने आज तक पिछले 15, 18, 20 सालों से नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, मुझे इस बात की खुशी है, और ये मैंने लगभग हाथ से कपड़े धुलने के लिए बाध्यता लगभग मैंने शायद सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में ही शुरू किया था। ये शायद भंवरलाल जी आपको याद हो, ये मैंने कब घोषणा की थी कि अपने कपड़े हाथ से धुलो। आपस में नवंबर में आपने बात की थी, दिवाली के बाद। उसका परिणाम ये रहा है कि हमारा सबसे अच्छा नवंबर का बैच अभी तक सबसे अच्छा, और वो लोग सेवा मंडली में आ गए सिर्फ एक छोटी सी क्रिया से। और ऐसा नहीं है कि मैंने और लोगों को नहीं बताया, और लोगों को और कुछ न कुछ उस समय प्रकृति ने हमसे जरूर बतवाया होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल लिखे हों, वो कब कहाँ क्या प्रेरणा आती है, लेकिन उसको पालन करने वाले पर भी निर्भर है। तो उसका परिणाम ये रहा कि हमारा नवंबर का बैच बहुत अच्छा है, यानी वो नवंबर दिसंबर यानी 1 महीने के अंदर ही वो सेवा मंडली में भी आ गए। धन्यवाद है उनको जिन्होंने ये बात मानी है। ठीक है गुरुजी, माफ कीजिए, ये वाला बैच ना दिसंबर का है, 13 दिसंबर को लिया गया है। हाँ, नवंबर या दिसंबर की बात जो भी है, ठीक है, अच्छा है। नहीं, जब से आए हैं तो अब 5 तत्व बैलेंस होते हैं उससे। तो आप सब लोग, जो लोग भी हमें जहां से भी देख रहा है, वो हमसे बात हो ना हो, हमसे मिले ना मिले, लेकिन हमसे चिकित्सा ले ना ले, हमसे प्रशिक्षण ले ना ले, कुछ नहीं, हमारे साथ जुड़े अथवा ना जुड़े, लेकिन अपने कपड़े हाथ से धुलना नंबर 1 शुरू कर दे। दूसरा, आज आपको पता है, आप सब लोगों को भी पता होगा, ऐसा कोई घर परिवार में कोई ऐसी माँ बहन बेटी नहीं है जिसका मासिक धर्म सही और समय पर आ रहा हो। है कोई क्या? कोई ऐसी माँ बहन बेटी नहीं है। आज दिन तक भी मिली थी गुरुदेव, 12 महीना और 2 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए, आज दिन तक नहीं मिली जो 100% सही है। ये भारत के पुरुषों के साथ में नहीं है, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में। आखिर करेंगे क्या हम जी करके या 1000-2000 करोड़ कमा करके, जब हम संतान पैदा, हम दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ऐसा कर रही है, विदेशी ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा इंजेक्शन बना देंगे कि आप संतान ही नहीं कर पाओगे। अबे बने न बने, बनने से पहले ही हम मर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भगवान की कब प्रकट होंगे, कलयुग आ गया कब। बहुत सारे लोग रोते, क्योंकि हमें नाना प्रकार के लोग मिलते रहते हैं, और जो लोग जानते हैं चिकित्सा है वो वही जानते हैं, बाकी आधे से ज्यादा पंडित जी जानते हैं।
पूछते रहते हैं, पंडित जी वो फलानों का है, आचार्य जी वो कहाँ है, तुम तो कथा बथा करते हो। हम यहाँ कथा बथा करते हैं कि भगवान को अवतार का होएगो, घोर कलियुग आएगो। मैं कह रहा हूँ इन मच्छरों को मारने के लिए भगवान आएगा? जिनको 2 किलोमीटर धूप में अगर चला दिया जाए तो मर जाएंगे, इनके लिए भगवान आएगा क्या? मतलब हम सच्चे मन से कहे तो जब से आप मिले हैं तो मैं तो यही सोचता हूँ कि भगवान मिल ही गए, ना कहा और कहाँ पे मिलेंगे। वो आप सब लोगों की श्रद्धा और प्रेम और व्यवहार है, लेकिन सच बात यह है कि अपने घरों से बैड को निकाल दो, खास करके रखो 100 पीस में रखो, लेकिन उस पर लेटना बैठना तो कदापि। लेकिन अब ये ध्यान रखो, वो जमाना अब चला गया जब तुम्हारे घर में बेड, मिक्सी और वॉशिंग मशीन नहीं है तो लोग तुम्हें भला बुरा बोलेंगे। अब तुम अपने घर में बैठक में चक्की तो रख करके देख लो, सिलबट्टा रख करके तो देख लो, चटनी खा के और खिला करके तो देख लो उनको, लोग तुम्हारी अब प्रशंसा करेंगे। तो इन्हीं हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि हम अच्छी संतान नहीं पैदा कर सकते हैं। पुरुष या महिला दोनों के ही सेक्सुअल हार्मोन्स जो हैं वो बुरी तरीके से विकृत हो चुके हैं। तो उनको सुधारने का यानी बिगाड़ने का एक ही माध्यम है, बिगड़ने का, फ्लैट लेटना यानी बेड पर सोना। तो उसको आप सब लोग कोशिश करें। नंबर 1, कपड़े हाथ से धुलें। आपको समझ भी आएगी और आपको हिम्मत भी मिलेगी और आपको रास्ता भी मिलेगा कि इसको कैसे हम बदल सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने लगभग खुद ने 8-10 जगह खुद निर्माण करा दी, लेकिन एक भी जगह पर हम बेड नहीं लाए। ला सकता हूं, इतना कमा रहा हूं, तुम्हारे जैसे हजारों पागल हैं, किसी को भी बोलूंगा तो वो 100 बेड खड़ा कर देगा, दे देगा मैं, लेकिन नहीं। तो एक तो चारपाई, उसमें भी जरूरी नहीं है कौन सी, यानी चारपाई, वो लेटने का ढंग स्पाइन का वो हमारा सही होना ही चाहिए। दूसरा, आपकी कोई भी नस ब्लॉक नहीं होगी। जी बताएं बहन। मैं सॉरी बीच में टोक रही हूँ। इसका जब से आपने ये बेड का बताया ना, तो आजकल क्या फैशन है कि बेड बॉक्स होते हैं तो उसमें कपड़े डले होते हैं, तो इन चीजों से मतलब मुझे ये हुआ कि मेरे को वो खाली करने हैं। और जब मैंने उसको चेक करा तो उसमें बहुत पुराने ऐसे कपड़े पड़े हुए थे जो यूज ही नहीं हो रहे थे और वो इस्तेमाल करने वाले थे भी नहीं, और मैंने वो बॉक्स खाली ही कर दिया है। उससे बड़ी नेगेटिविटी आती थी, रात को मैं नींद नहीं आती थी, मुझे लगता था कि वहां कुछ है। तो जब से मैंने उसको खाली कर दिया है तो अब काफी ठीक लगता है। तो जो बेड बॉक्स में कपड़े रखने का चलन है वो भी गलत है। इससे अब ये चीज लगती है नहीं, वो नहीं होना चाहिए। वो वायु, यानी आप कपड़े कपड़े कपड़े, पता नहीं कौन कौन से कपड़े, तो वायु विकार। यानी अगर आपको ब्लॉक नस से, अब यहाँ पर एक सवाल ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो चारपाई पर ही सोते हैं, सिलबट्टा ही चला रहे हैं, फिर भी उनकी नसें ब्लॉक हैं, फिर भी उनके घुटने गड़बड़ है गए। जब भी हम किसी भी विषय और वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसके सभी एंगलों को हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो घुटने खराब हो रहे हैं ना, उसका भी एक कारण है। फिर भी अगर कोई बीमार हो रहा है तो उसके भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अब उन बहुत सारे कारणों को ठीक करने का ठेका मेरा नहीं है। मेरा ठेका ये कि मैं अपने आप को ठीक कर लूं। तो आज ईश्वर कृपा ये कि मैंने अभी इतने लंबे समय में अपने आप को उसी परिवेश में बना के रखा है, तो तुम्हारे जैसे सैकड़ों लोग हमें मिल गए। वरना कोई पैसे दे करके भी किसी की बात नहीं सुनता है। वो बात एक अलग है कि किसी निजी स्वार्थ के चक्कर में कोई अच्छी जौकरी दे देगो, अच्छो मंत्र दे देगो तो भले ही कोई सुने। यहाँ तो किसी को कुछ मंत्र नहीं मिलता है, वो अपने आप को पहचान जरूर करवाता हूँ। तो इसके पीछे का जो कारण है वो सिर्फ इतना भर है कि अगर आपके अंदर खुद की ऊर्जाएं संतुलित हैं तो आप चाह करके भी उन चीजों को अपनी लाइफ में यानी अपने घर में लाएंगे नहीं। अगर ले भी आए हैं तो उनको हटाने में आपको देर नहीं लगेगी, अथवा अगर आपके खुद के तत्व बैलेंस हैं तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्रियाएं आपसे खुद कराएगा। जैसे अभी बहन बता रही थी, हमने वो बेड बॉक्स खाली कर दिया, पहले आपको प्रेरणा क्यों नहीं मिली? अचानक से क्यों प्रेरणा मिल गई? क्या ऐसा हुआ?
बताएगी बहन कुछ? पता नहीं, मतलब उससे पहले भी थोड़ा सा लगता था असहज, पर समझ नहीं आती थी कि करना क्या है। वो एकदम से फिर दिमाग में आया कि इसको खाली करना है, तो मैंने खाली कर दिया वो। अब आपको पता है कि मेरे पास बहुत सारे लोग फोन करते हैं और अधिकांश फोन कभी कोई उठाता है, कभी कोई उठाता है, या मैं ही उठाता हूँ, कोई भी उठा लेता, फाउंडेशन नहीं है। तो लोग ये पूछते हैं कि मुझे सर्वाइकल है, मुझे आईबीएस है, मुझे फलानी है, मुझे आंखों में दिक्कत है, मुझे पेट में, ठीक तो हो चाहिए। मैं बोलता हूँ भैया चिकित्सा करनो मेरो धर्म है, ठीक होनो ना होनो तेरे हाथ और भगवान के हाथ में है। वो पता नहीं है, फिर वो दोबारा पूछेगो कितनो खर्चा लगेगो, कितने दिन रहना पड़ेगो, कितने दिन के इलाज है जाएगो। मतलब कहीं भी हम एक भी एंगल पर मीठी गोली नहीं देते हैं। वरना आज आपको पता है कि आप कहीं प्रशिक्षण के लिए या कहीं चिकित्सा के लिए एक बार इंक्वायरी डाल दो, आपके पीछे ही पड़ जाते ना वो लोग। डॉक्टर आजकल फोन कर करके पूछते हैं ना, डॉक्टर के जी गुरुजी। असिस्टेंट, जी तुम्हारी अब दवाई अच्छा, खत्म पहले होने वाली है, गाड़ी की सर्विस होने वाली है, सर्विस वाले आपको फोन करेंगे, बीमा वाले आपको फोन करेंगे, सब सब दूध वाले आपको फोन करेंगे, सब आपको पहले से बता रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारा एक परिवार ऐसा है, आज तक कभी भी किसी भी रोगी को या किसी भी प्रशिक्षु को कोई कॉल मैसेज नहीं कर सकता है। और ये मीठी गोली मेरे पास नहीं है। तेरा मन करे तो आजा, अगर लगे कि हाँ ये विज्ञान कुछ है, अब मैं उनको मीठी भाषा बोल करके बुला भी लूंगा। अगर वो इतना सुनने के बाद आ गया तो ये 100% सटीक है कि वो ठीक हो जाएगा। आधे लोग तो आते ही नहीं है, अरे तुमने गारंटी तो ली नहीं है, तुमने कुछ बताया तो है नहीं, अब इतना समय नहीं कि मैं उनको मूड मारूं। क्या अगर इससे हम अर्थ तो कमा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ तो लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला तो लेंगे अपनी कुटिया पर, पैसा भी आ जाएगा। क्या साफ बोलने में सुख नहीं है? सुख के लिए ही तो हम कमा रहे हैं ना। और जब हम सुख ही नहीं रहेंगे तो फिर कमाएंगे क्या, क्या मतलब है? तो ये कुछ कुछ नियम है, यानी बिल्कुल साफ और स्पष्ट अगर हम बोलते हैं, फिर जो धन मेरे पास आता है वो धन हमारे काम आएगा। हमारी कभी भी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो मार्केटिंग का काम करते हैं, उनको खुद पता है कि स्टोपा की वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, फिर भी ये कंपनी में है, इसके लिए वो 100 झूठ बोलते हैं, फोन बेचते हैं या कोई भी मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि वो फंस गए हैं। ऐसा हो रहा है ना, आपको भी पता है कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, फिर भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमें वो सैलरी देगा। वो पैसा कभी भी ऐसे निर्णय नहीं लेने देगा। आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो निर्णय नहीं लेने देगा। तो इसलिए हमारे यहाँ ये भी ध्यान है कि हम एक फॉर्म में विकल्प रखते हैं ना कि आपका व्यवसाय क्या, आप लोगों को पता होगा वो फॉर्म ना, तो वहां से हम आकलन करते हैं कि आपका धन कैसा है। ठीक है, तो अब ये छोटे छोटे से जो नियम हैं, यानी चिकित्सा कब कहाँ किसको क्या करनी है, आप में से ऐसे कई लोग हैं, उन्होंने निकाली तो लीवर की एनर्जी, लेकिन रंग किडनी पर लगवा दिया ब्राउन। आप में से ऐसे कई लोग हैं, गलत लग गया, लेकिन फिर भी अगले दिन रोगी को परिणाम अच्छे आ गए। तो इसका मतलब ये, आप लोग निश्चिंत रहो कि किसी भी ऊर्जा को निर्धारित कलर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आपको स्वाभाविक प्रेरणा क्या आ रही है, ऐसा कुछ लोगों के अनुभव हैं। जी गुरुजी। तो बहुत ज्यादा ज्ञान के चक्कर में नहीं, जितना भी आपको सीखना है उतना अपने आप को सरल और सहज बनाना है। अगर अपने आप को सरल और सहज बना लिया तो प्रकृति का जो चक्र है वो आपका जागृत हो जाएगा। और जब प्रकृति यानी पंच महाभूतों का चक्र जागृत होगा तो आपके जितने भी ये ओरा चक्र चक्रार्ध
अलग अलग भाषा है ना उनकी, फलाना चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, ये जागृत, कुंडली कैसे जागृत, आखिर करोगे क्या तुम कुंडली जागृत करके? ये अपने आप होते हैं। मैं मेरी बात अपनी नहीं रख रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं ना, वो बड़े भ्रम में रहते हैं। हालांकि आप ज्योतिषी हो नहीं, तांत्रिक हो नहीं, मैं भैया एक छोटा सा वैद्य हूं कि नहीं, कुछ और भी है तुम्हारे पास, और जो है वो सच में मुझे भी नहीं पता वो तो नहीं है। खाली वेद नहीं है आप, खाली वेद तो नहीं है। फिर क्या है अभी आपकी तरफ से, आपका क्या अनुभव है? आप तत्वों को पहचानने वाले गुरु हैं। प्रकृति को पहचानने वाले गुरु हैं आप। गुरु के साथ साथ आप एक तो जादूगर भी है एक। ये अच्छा, आप जब भी हम सोचते हैं ये साक्षात्कार कल की अवतार हो गया है, यह सब मानो। नहीं, खैर इतना तो नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि ये हो कैसे रहा है। मतलब मैं खुद भ्रम में हूं कि आखिर ये चीजें किस तरीके से कनेक्ट हैं, और कनेक्ट जो हो रही हैं वो मैं राज खोल रहा हूं। मतलब मैं अभी हमारे कमरे में आप देखेंगे एक खाट भी है और तखत भी है, ठीक है। यानी जब तक आपको काम करना है तब तक आप तखत पर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेटना है आपको तो खाट पर जाओ, बैठना है तो खाट पर जाओ। ये जमीन जिस घर में आप, जिस कमरे में आप लेटो, कुछ नहीं हो तो कम से कम उसमें एक बाल्टी मिट्टी तो रखी। मैंने चर्चा की थी अपने जन्म स्थान की मिट्टी लगभग हमारे पास हमेशा रहती है, मेरी गाड़ी में भी रहती है, मेरे आवास में भी रहती है। ये चीजें कोई खोलता नहीं है। अगर कोई है दूर से, और मैंने शायद इस पर 1.5-2 घंटे का एक हमारा पूरी चर्चा हुई थी, शायद आप लोगों ने किसी ने उसको सुना हो। जी जी आपको वाले में भी थी। हाँ, तो ये के ऊपर किसी पर भी हो तो वो थोड़ा सा आप रखें। यानी ये चीजें 4 पार्ट है। हाँ उसमें 4 पार्ट हैं, तो वो शायद इस समूह में भी हैं। इसलिए हमारी जो चीजें हैं ना, मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर जुड़ना है, सीखना है, तो थोड़ा सा कंटिन्यू अगर आप जुड़े रहेंगे या सुनते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जल्दी से कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। खैर, अभी यहाँ पर जब आप प्रकृति को समझने लगोगे और प्रकृति की तरह जीने लगोगे तो फिर कुछ भी आपको सीखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो कैसे? 2 तरीके हैं, या तो आप मन से इतने स्ट्रांग हो जाओ, अथवा सानिध्य आपका इतना स्ट्रांग हो कि आप स्वाभाविक वैसा करने लगे। तीसरा, अभी हमारे पास एक कोई हाईएस्ट फैमिली थी, तो बड़ी लंबी से गाड़ी वाड़ी और दुनिया भर का, वो आए एक बार, तो बोला कि नहीं मुझे जमे तो नहीं, क्योंकि किसी ने भेजा। हमने भैया जमे न जमे, हमें हमारी फीस दे दे, तो अपने घर जा। तो हाँ, फीस की कोई बात नहीं, आप ले लो, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन उसको समस्या थी पिछले 20 साल से। एक दूसरी फैमिली आई, उसको भी समस्या 15-20 साल से थी। क्या थी कि उसको रात को नींद नहीं आती थी, और कई जगह से आए, 2-3 जगह से आए, अलग अलग कुछ मित्र थे 2-3, कि चल भाई वो कोई है, उससे मिलके आएंगे। यहाँ आए तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तो बोला कि वो चले गए। रात को उनको चैन से नींद भी आ गई, जो उनकी प्रॉब्लमें थी वो भी लगभग उनको में भूल से गए। अगले दिन वो यहाँ राधा रानी बरसाने मंदिर में चढ़ के चले गए, आराम से पैदल गए, फिर लौट के आए। अगले दिन वो फिर आए, फिर तो भैया वो घनी सी मिठाई से लेके आ गए। तो बोला कि तुमने किया क्या है, आप किसकी आराधना करते हो? हमने देख भैया सर्दी मौसम पड़ रहा हो, हमने 2 दिन तो है गए नहाओ नहीं, अब जब पूजा पाठ करेंगे क्या? तो बोला कि नहीं कुछ तो है, गूगड़ों की आराधना करते हैं। हाँ की आराधना करते हैं। तो अब कहने का मतलब ये कि हमने कि तुम कल तो वो ढंग से बात कर रहे थे, आज क्या बात है, तुम तो घनी सी मिठाई उठाई, जबकि हम तो लेवे ना है। हमारे पास आजकल कुत्ते पिल्ले बहुत ज्यादा हैं जंगलों में, तो हमने देखो ऐसे तो हम नहीं खाएंगे।
पहले तुम प्रशिक्षण ले लो अगर तुम्हें जमे। अब कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति फिर मेरे साथ 2-3 दिन रहा भी, देखा कि आपका कोई यहाँ रूल ही नहीं है, न सोने का, ना खाने का, ना जगने का, ना नहाने, ना कोई स्पेशल भी नहीं है, जबकि काफी अच्छे लुटेरे घर से था, मतलब पैसे वैसे ठीक ठाक थे। बोला कि अजीब प्राणी हो। हमने देख भाई तू 2 दिन है गए, अब तू जा सके। बोला कि नहीं, अब मुझे कुछ समय यहाँ रहना, हम नहीं, बिल्कुल भी ना रहने देंगे, क्योंकि तू पैसा खर्च करेगो यहाँ पर, तेरा पैसा है 2 नंबर का, तू कुछ ना कुछ साग सब्जी लाएगो, कुछ ना कुछ यहाँ खर्च करेगो, वो गड़बड़ होएगो, इसलिए तू भैया जा। मतलब इतनी सावधानी रखनी है। नहीं आज के किसी गुरु को ऐसा चेला मिल जाए खर्च करने वालों, कोई छोड़ेगो ना। नहीं। ये इतनी सावधानियां रखनी है। अगर उसको फायदा नहीं होता तो आप समझो कि वो गालियां देता मुझे। फायदा हो गया, प्रकृति ने कर दिया, और मेरी खूब इच्छा थी कि ये दोबारा यहाँ लौट के ना आवे। ऐसे लोगों से अपन को मूड मारने की जरूरत ही नहीं है, दे भी जाएगा तो क्या मतलब है। लेकिन ठीक हो गया तो मैं उसके लिए बहुत बड़े सम्मान का पात्र हुआ। अब हमारी दिनचर्या, आहारचर्या, यानी प्रकृति स्वतंत्र है। अगर आप टाइम से नहाओगे, खाओगे, सोओगे, ये ध्यान रख लीजिएगा, आपको भगवान भी नहीं बचा सकता है असहज होने से। जब आपको सहजता लगे तब खाओ, तब नहाओ, तब सोओ, कोई प्रोटोकॉल को। और ये कब सोना, और मैं आपको बताऊं कि कई बार मैं भी ट्रैवलिंग या क्लास या सत्र बहुत सारे रहते हैं, तो मेरा भी सही से समय नहीं हो पाता है सोने का, और उनका मतलब बाउंडेशन में आ जाता हूँ, सुबह वहां जाना, ये करना, वो करना, तो फिर थोड़ा आलस आने लगता है शरीर में, थकान होती है, इरिटेशन होने लगती है। और जब बिल्कुल फ्री होता हूँ खुद से अपने काम, इसलिए अभी मैंने बाहर के कार्यक्रम भी बंद कर दिए हैं। नहीं, अब बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जिसे ज़रूरत है वो भैया यहीं आ जाए, नहीं तो ऑनलाइन को जमाना है, अपना ऑनलाइन सीख ले। लेकिन अब कहने का मतलब सबसे अच्छी कुंजी है स्वस्थ रहने की स्वतंत्रता। किसकी? अपनी क्रियाओं की। मतलब किसी समय में बाउंड होकर के, खास करके भोजन, सोना और नहाना। जिन लोगों ने टाइम से और ऑफिस के डर से जबरदस्ती नहा लिया, स्कूल के डर से, उनके विचारों को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। उनके विचार कभी भी सद्मार्गी हो नहीं सकते, केवल नहाने मात्र से, अनिच्छा से। दुकान पर जाना है, जॉब पर जाना है, सुबह सुबह नहाना ही पड़ेगा, वो तो नहाना ही पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक है। उनके विचारों की विविधता मुश्किल है। आप जहां जा रहे हैं ऑफिस में मत नहाओ, अगर है तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी करके रखो, पर हम इतने गुलाम हो गए हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए शायद आप लोगों ने कभी राजीव भाई को सुना हो, दुनिया में एक इकलौता हमारा देश था जिसका विश्व के व्यापार में कितने प्रतिशत हिस्सा था? 50% से ज्यादा हिस्सा भारत का था व्यापार में पूरे विश्व में। वो एग्जैक्ट आकलन हमें अभी नहीं है, इतना याद है कि भारत का आधे से ज्यादा हिस्सा था भारत का अकेले। नहीं, हम इतने बड़े व्यवसायी थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं, जो कुछ भी पैदा हो रहा है वो हमारे यहाँ हो रहा है। तो ये अब जल तक तो हमारा विकृत हुआ जॉब या ऑफिस के चक्कर में, या स्कूल पढ़ाई के चक्कर में, या दुकान के चक्कर में। वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है। दूसरा, ये जो छोटे छोटे नियम है, इनको हमें सुधारना है। मैं पुनः अपनी उसी बात पर आ रहा हूं कि हम चाहते हैं कि हमारा सब कुछ सही हो, लेकिन हमारा डीएनए बदल गया, यानी हमारी आत्मा, यानी हमारा मूल स्वभाव बदल गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ में हम रोज प्रतिदिन जबरदस्ती करते हैं, यानी स्वतंत्रता को खत्म कर दिया।
चाहे वो किसी डॉक्टर या मास्टर या मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, हमारे घर में पंडित जी आए थे तब से ये नारियल रखवा गए, अब तो मैं इसको हटा नहीं सकता हूँ। वो पंडित जी आए थे, ये कलावा में बांध गए और बोला कि ये फलाने तारीख को फलाने दिन हमारे मंदिर पे आए के हट रही हो। ऐसे बहुत सारे वो है। हमारे पंडित जी ने कहा था कि इसको ऐसे इधर कर लो। धन्यवाद है ब्राह्मणों। ऐसा है ना बहुत सारे लोगों के घरों में। बिल्कुल हाँ पंडित जी, हमारे मिलने वालों के घरों में ही ऐसा बहुत सारा है। गुरु जी, अभी मकर संक्रांति को लेकर ही था कि 14 की बनेगी या 15 की बनेगी, तो जो पंडित जी कहेंगे वही होगा, वरना नहीं होगा। ब्राह्मण दुनिया का जो सबसे बड़ा शास्त्र है ना, हमारा खगोल शास्त्र, ज्योतिष, उनके ये जानकार कहे गए, इसलिए इनके प्रति इतनी श्रद्धा है। और उस श्रद्धा का दुरुपयोग, आपको पता है कि पुजारी, पंडा, वैद्य, ये लोग अच्छी मौत इसलिए नहीं मरते, यानी निजी स्वार्थ के चक्कर में। बहुत सी जगह मैंने देखा है, आप 15 अमावस आओ, 15 दरबारे पर परिक्रमा लगाओ, 15 हाजिरी लगाओ, ये कितना बढ़ने लगा है हमारे देश में। जी गुरुजी जब अपना यहाँ पे शिविर था ना, इस शिविर में और मेरे पास में जितने भी ब्राह्मण आए चिकित्सा के लिए, उनमें से ओनली 5% ही ठीक हो सके। बाकी सारे के सारे लगभग ऐसा मानो 99%, 98% रिजल्ट है। तो ये क्या है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो नहीं है, पुजारी, पंडा, वैद्य, ये जल्दी बीमार नहीं होते, और बीमार होते तो उनको भगवान ही मालक हो, इनकी बीमारियां ठीक ना हो। ठीक है, खैर। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं, इनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। पंडित जी ने क्या कह दिया वो ठीक है, लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप ने क्या कहा था, वो चीजें तो हम बिल्कुल भुला चुके ना। तो यानी मुख्य मैं उस मूल बात पर आता हूं कि हम चाहते हैं उन चीजों को अपने जीवन में लागू करना, लेकिन नहीं कर पाते हैं। उसको हम नहीं कर पाने के पीछे सैकड़ों कारण खड़े हो गए हैं, लेकिन हम कर पाए उसके लिए हम कुछ नियम बता रहे हैं। वो सिर्फ नियम, अपने कपड़े सारे हाथ से धुलना शुरू कर दें, नंबर 1। नंबर 2, लेटने के लिए खाट का प्रयोग। वो खाट किसी की भी हो, अच्छी है, बान की भरी हुई हो, मूंछ की, लेकिन जब तक नहीं है तब तक वो किसी की हो, ले ले। यानी कोई भी ब्लॉकेज आपके ब्रेन से रिलेटेड नहीं आएगा। तीसरा, खास करके नहाना जबरदस्ती नहीं करना, बेमन से, यानी टाइमली नहीं करे। ये एक बहुत बड़ा काम है। अब तुम कैसे करोगे इसको, वो आप लोग जानो। जिन लोगों ने जबरदस्ती और टाइमली नहाया, उनके विचारों को हैं कंट्रोल में, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। और ये भी, हाँ, मैं आपको बताऊं महत्वपूर्ण चीज, कि ट्रीट की तभी सोचो, कोई परहेज तब करने की सोचो जब आपको कोई परेशानी हो। बहुत सारे ऐसे लोग करते, मेरा अग्नि जल है, अग्नि तत्व है, बस गुरुजी ने तो वहां पढ़ाया था कि लाल चीजें हैं अग्नि तत्व की, उनको ना खाना है, ना पीना है, ना पहनना है। ये भ्रम उनको है जो लोग ये नियमों का पालन नहीं करते हैं। जब असहजता है तो लाल ना खाओ, ना पियो, ना पहनो। सहजता है तो कुछ भी करो, असहजता जब है तो मत करो, ठीक है। इसलिए कोई परहेज मत करो। परहेज अगर करना है तो बस ये रखिएगा कि हमारे कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं जाएंगे। हम लेटेंगे तो कम से कम फोल्डिंग पर, यानी चारपाई पर ही लेटेंगे जितना संभव हो। आप सोचिएगा कि चारपाई हमारे देश में कोई भी फोल्डिंग भी अगर आप ढंग की अगर लेंगे, बांस की या लकड़ी की मिल जाए तो बहुत अच्छा है। शायद मैं मानता हूं हमारे यहाँ बरसाने में तो 1800 की मिल जाती है। पुणे या बॉम्बे जैसे महानगर में मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन
कुछ मुश्किल नहीं है। वहां हो सकता है कि 1500 रुपए की हो, लेकिन वहां पर एक डॉक्टर की फीस क्या 1500 रुपए से कम है महानगर में एक बार की? नहीं, 2-2.5 हजार से तो शुरुआत होती है, जो बोलते हैं कि अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ, तो एक बार के डॉक्टर की फीस जिनकी चाहिए अच्छी है तो उनको सब कुछ मिल जाता है, कहीं भी चाहता है वहां मिल जाता है। तो अपने घरों में और कब तक क्या रखना है? जब आपको लगे कि अब मुझे जाना है तो वो आप समझ लो कि डॉक्टर को हमने फीस दे दी, वहीं छोड़ दो उसको और कहीं भी बेचारी को खड़ी करके रख दो। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, और खास करके अगर आप नहीं लेट सकते हो तो अपने बच्चों को तो आदत अभी से डाल लो। सब करेंगे। अच्छा, एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? जी जी पूछिए, ये सब इसीलिए है। काठ जरूरी है कि लकड़ी की ही हो, जैसे शहरों में बहुत मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। आजकल लोहे की चारपाई चल रही है। देखिए, तो वो भी ला सकते हैं? शुरुआत कर दो। लोहा अच्छा नहीं है, ठीक है, ये मैं भी बात मानता हूँ, इसलिए मैं लकड़ी वकड़ी के पीछे लगा रहता हूँ। जहाँ काम नहीं चले वहाँ ठीक है, लकड़ी की अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, बांस आदि की मिले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन तो जैसी मिल रही है वैसी आप एक बार प्रयोग करना शुरू करो, ठीक है। और बेड पर भी अगर आप लोग लेट रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि कुश की चटाई, लेटना अच्छा नहीं है, बहुत सीधी सी बात। फिर भी अगर आप लेट रहे हैं तो कुश की चटाई उस पर डाल के रखें। वो चटाई भी किसी मशीन की ना बनी हो, किसी तकनीक की ना बनी हो, सादा सिंपल, कुछ नहीं, आप कुश मंगा लो, उनको किसी के साथ खुद सिल लो, बना लो, और ये लगभग पूरे देश में हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। मतलब एक विकल्प है, एक समाधान है, ठीक है। और सुंदरता नहीं चाहिए, खास करके शकल से नहीं, ज्यादा अच्छा आप चमकीला ढूंढे, ठीक है। तो जब तक आपको नहीं मिल पा रही है तो तब तक आप लकड़ी की जगह आप लोहे का भी प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ठीक है जी गुरुजी, टाइम भी ज्यादा हो गया, और एक प्रश्न था। हाँ, गाय के प्रोडक्ट और गाय हम्म। से हम पंच तत्वों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, पंच तत्वों की अगर मैं गाय की बात करूं तो वो स्वयं में ही पंच तत्व सिद्ध प्राणी अगर कोई है तो वो गाय ही है, ये ध्यान रखना। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में ये कहा गया कि जिस दिन हमारी सृष्टि से गाय चली जाएगी ना, उस दिन धरती रसातल को चली जाएगी। ऐसा सुना है, बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है ना। जी, सुना तो है। तो अब गाय हमारे देश में अब नहीं है, गांव में नहीं है, गाय अब जंगलों में भटक रही है। तो अब गांव गांव रहे नहीं, ये भी आपके सानिध्य से जब से होश संभाला उससे लगा कि आज दिन तक गाय के सानिध्य में है। हाँ, तो गाय के सानिध्य में रहने से आपको पता है, एक जगह भैंस बैठी है और एक जगह बकरी बैठी है, एक जगह गाय जहाँ बैठती है ना, वहां आप थूक नहीं सकते हैं, मलमूत्र की तो बात दूर है। ऐसी भाव आते हैं कि नहीं, स्वाभाविक रूप से आते हैं कि नहीं? बिल्कुल आते हैं। जिस प्रकार से भगवा सामने आता है तो अपना आप ही नतमस्तक हो जाता है, उसी हिसाब से गाय की जगह पे ऐसा हो जाता है ऑटोमेटिक। तो गाय तो अपने आप में, और गाय नहीं तो आप समझ लो कि जीवन नहीं, ठीक है। कोशिश करिए कि गाय से संबंधित ज्यादा से ज्यादा उसका अपने जीवन में उपयोग करो। लेकिन सर्वनाश तो उनको होएगो। बहुत सारे लोगों ने गोबर के दीपक बना दिए, बड़ी हंसी आती है। अग्नि यानी पृथ्वी यानी दीपक जितना आपका मजबूत हो उतना अच्छा है। यानी गाय के गोबर के बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए, वो इतना मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। तो जी जी बताएं मैंने। मेरा प्रश्न ये था गुरुजी कि भाई घी से कौन सा तत्व बैलेंस होता है, गोबर से कौन सा तत्व बैलेंस होता है, गोमूत्र से कौन सा बैलेंस होता है, दूध से कौन सा होता है, माखन से कौन सा होता है, इसके बारे में कोई बात नहीं, ये अभी उस पर थोड़ा सा हमें समय लग जाएगा। प्रश्न आपका अच्छा है,
मैं अगली चर्चा इस पर कर लेता हूँ, ठीक है ना। और जी गुरुजी। कभी रहे तो एक बार आप विषय को बना लीजिएगा। भैया जी 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 भैया जी जी। वो भैंस के कंडे भी क्या उपयोग कर सकते हैं? हाँ, जब तक नहीं है तब तक आप उपयोग करिएगा, लेकिन सर्वोत्तम अगर मेरे यहाँ गाय भैंस दोनों है, मैंने कंडे पातने शुरू कर दिए हैं। तो वाह, गाय के बहुत अलग अच्छा। पातती हूँ, भैंस हम्म, के अलग पातती हूँ, लेकिन ये सोचती हूँ कि भैंस के प्राण ऊर्जा के रहेंगे कि नहीं। नहीं नहीं, आप ले सकते हो, प्रयोग में उसको कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जितना अगर आप गाय का कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, जी ठीक है। गाय का करेंगे मारवाड़ी तो ज्यादा अच्छा है। जी। जी गुरुजी, एक सवाल ये भी है कि हम्म देसी गायों पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, हम्म लेकिन जो ऑलरेडी पहले से है, जिनके जो विदेशी गायें हैं या फिर जो हाइब्रिड नस्लें हैं, हम्म अब उनको प्राणी मात्र की मतलब इंसानियत के नाते उनको बस पाल सकते हैं, मतलब उनको निकालेंगे कहाँ हम? भी एक सवाल मेरे सामने आता है। कई लोगों को जब मैं बोलती हूँ कि आप देसी गायों को ही रखो, उनको ही पालन करो, तो वो बोलते हैं कि अब जो ऑलरेडी है हमारे पास, तो उनको तो हम बाहर तो नहीं निकाल सकते हैं ना, कि मतलब प्राणियों की दया भाव से हम उनको रख सकते हैं ना, उनका क्या मतलब इलाज? नहीं, जब हम प्राणियों में जिसने जनरेट किया उसका ठेका है ना, हमारा थोड़े नहीं है। आप प्राणी जिसने बनाया है, प्राणी ईश्वर ने बनाया ना, या इंसान ने बनाया है? ईश्वर ने बनाया। तो ईश्वर ने ये निर्धारित भी तो किया है कि अमेरिका कुछ अलग है, यूरोप कुछ अलग है, एशिया कुछ अलग है, भारत का कुछ अलग है। भारत में कौन सा प्राणी, कौन सा मंत्र चलना चाहिए। तुम्हारे यहाँ की चटनी में अगर रोज अपने घर बना के खाऊं तो बताओ कहाँ हाल होएगा। मेरे तो एक दिन में ही 4 दिन अभी तक भी याद आ जावे तो फिर तो पसीना आ जाए। गड़बड़ी होगी गुरुजी। तो वो हमारे यहाँ के लिए नहीं है। अब प्राणी है, इसको कहाँ मैं निकालूं, हमें नहीं रखना है। वो जहां का भगवान है वो वहां अपना जाकर के पूजे, हमें उससे क्या लेना देना। हम नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ उसकी गंध और उसकी जो ओरा है वो निगेटिव है हमारे यहाँ। हम उसका भला नहीं करेंगे, उसका भी नुकसान होगा। और आपको पता है कि जर्सी गाय जितना बीमार होती है ना, उतनी क्या देसी गाय बीमार होती है क्या? नहीं, वो देसी गाय बीमार होती ही नहीं, होती ही नहीं है। जर्सी हमेशा बीमार रहेगी, उसको आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो अब बताओ, वो जीव को आप सेवा कर रहे हो या और दुख दे रहे हो? तो वो फॉरेनर है ना, इसलिए वो इंडिया में टिक नहीं सकती है, इसीलिए वो ज्यादा बीमार होती है। वो नहीं टिक नहीं सकती है। अभी एक अंदाज करिएगा कि एक प्राणी है, एक चोर है, तुम्हारा रोज जेब काट रहा है। प्रणाम मित्रों, किसी कारणवश वो फोन हमारा स्विच ऑफ हो गया, और उन लोगों के साथ में हमें चर्चा करना थोड़ा सा जरूरी रहेगा। तो अभी हमारे साथ में जो लोग भी फेसबुक पर हैं वो लोग हमारे साथ बने रहे। मैं दूसरे फोन से ज्वाइन करके आता हूँ। बने रहेंगे आप हमारे साथ। मैं अभी दूसरे फोन से ज्वाइन करके मीटिंग को दोबारा से चालू करता हूँ। फोन की बैटरी थोड़ी सी कम थी तो वो खत्म हो गई है। हमारे साथ बने रहे आप लोग। इस क्षेत्र में देसी गाय आपके क्षेत्र की होगी, मेरे क्षेत्र की मेरे क्षेत्र में मिलेगी, मिलती है, खूब मिलती है। जी, वो फोन थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था, तो इसलिए मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया हूँ। जी, अभी क्या तो आवाज भी कम आ रही थी गुरुजी उसमें। अच्छा, उसमें आवाज भी कम आ रही थी, ठीक है। तो अभी क्या है कि मतलब उसको नहीं रखना है। अब वो क्या कर रहे हैं मैंने अपना बता दिया है। जैसे कि मैं अभी पूरे देश में भाग रहा था, मुझे लगा कि नहीं, मतलब चक्की नहीं मिल पा रही या चटनी नहीं मिल पा रही, मसाले नहीं मिल पा रहे, मैंने आना ही जाना बंद कर दिया। तो अब बताओ, क्या मैं भूखों मर रहा हूं? नहीं,
परिस्थिति वैसी बन जाएगी। आप सच्ची चीजों को स्वीकार करिएगा। आपका ठेका नहीं है तो इसलिए आप उसमें जीव दया तो बिल्कुल मत करो। वो भी जीव है ना, और गाय भी जीव है, सब जीव है। जीव के प्रति दया करना यही सबसे बड़ी दया है कि उसको जो जहां का जीव है उसको वहां पहुंचाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो अभी और किसी भाई बहन का कोई सवाल आज की चर्चा से संबंधित? जी गुरु जी, एक लास्ट सवाल मेरा है। जी गुरु जी, थोड़ा कब्ज के बारे में भी बताइए। जैसे सर्दी के मौसम में कुछ ज्यादा लोगों को होती है। ठीक है, उसमें होगा क्या कि थोड़ा सा पानी यानी जल, तो जिनको कब्ज है तो पानी से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं उनको भी कब्ज होती है। ऐसा तो नहीं है कि आप सही बात है। तो लोग का गुरु जी सबसे अच्छा इलाज वही है, कुंडी तोटे का जो आपने बताया, प्राण ऊर्जा बेस्ट है वो, और उससे मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैं कोई दवाई नहीं लेती। क्या था, आपको भी कब्ज थी क्या? हाँ जी, बहुत ज्यादा थी, और पानी में बहुत ही ज्यादा पीती हूँ कि मेरी जीभ जो है वो सूखी ही रहती है। रितु बहन, क्या ऐसा आप भी करती है कि पानी आप ज्यादा पीती है क्या? नहीं, मेरे को तो प्यास ही नहीं लगती है पूरा दिन। मैं लोटे से जल पीती हूँ, और मेरा 1 गिलास पानी, मतलब 1 लोटा जो है उसमें 1 गिलास पानी आता है, तो वो मुश्किल से 2 लोटे पी पाती हूँ, या उससे भी कम, लेकिन तब भी कब्जी रहती है। ठीक है, तो फिर आप जल को कम करिएगा। जल यानी यूरिन ब्लैडर या किडनी। अच्छा। या तो आप मैग्नेट लगाएं या फिर आप कलर ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। वो भी लगाया, मतलब कब्ज तो आकाश तत्व की वजह से शायद रहती है। हाँ, वो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी आपका जो मुख्य लक्षण है वो लक्षण ये है कि आपको प्यास नहीं लगती है। हाँ जी। ठीक है, प्यास नहीं लगने का मतलब ये सारा करता है कि आपका जल बॉडी में जाता है। अच्छा जी। तो हमें सबसे पहले जल कम करना है। बाकी किधर हम जाएंगे वो एक बात का अलग विषय है, और कोशिश करिएगा कि किसी और के हाथ से लगवाए, खास करके जिसका पृथ्वी तत्व उसके द्वारा लगवाए। ठीक है जी। सालू अरोरा करके हैं, आप भी कुछ पूछ रही थी, बताएं ना। गुरुजी जी नहीं पूछना। ठीक है। गुरुजी, मेरा प्रश्न था बेड से संबंधित थी। ये मैं बहुत समय से सिर्फ नीचे सोती हूँ गद्दा डाल के, और अब बेड और खाट पे सोने का मन वैसा नहीं है, तो हम ऐसे नीचे सो सकते हैं सीधा सिर्फ? हाँ, सो सकते हैं, लेकिन अगर खाट हो, मेरा सिर्फ खाट पर लेटने का मतलब यह कि स्पाइन जो हमारी झुकी हुई है ना, वो एडजस्टेबल, उसको क्या बोलेंगे, संतुलित, यानी वो वहां से संतुलित रहेगी। जमीन पर लेटना भी मतलब एक बेड या तखत जैसा ही हुआ, लेकिन फिर भी बेड तखत से ज्यादा अच्छा है कि जमीन हो। स्पाइन की एक्सरसाइज हो जाती है। सीधे लेते हैं तो बेड खा जाती है, इधर करवट लेते हैं तो इधर बेड हो जाती है, इधर करवट लेते हैं तो इधर बेड हो जाती है। उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। जी तो हमने नागौर में देखा था, वो खटके दब जाते हैं ऑटोमेटिक। तो वो थोड़ा कोशिश करें आप लोग कि उसको खाट का ही प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है, अभी समय भी काफी हो रहा है, तो अभी इसको क्लोज कर दिया जाए। गुरुजी एक सेकंड। जी बताएं। गुरुजी, मैं गौरव चौधरी बस्ती जिला से उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी गुरुजी, मैंने प्रशिक्षण लिया है, वही नवंबर दिसंबर का बैच का ही हूँ, और आपके मतलब वहाँ बरसाना आना चाहता हूँ गुरुजी। तो कभी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे आप प्रेजेंट रहो तो आ जाऊँ ऐसा। देखिए, मेरे भरोसे मत आओ, मेरा और आपका प्रकृति से संयोग होगा तो मैं मिलूंगा, नहीं तो सेम डे भाग भी जाऊंगा। ये मेरे से नहीं कहो, लेकिन मैं ऑन एवरेज बरसाने में हूँ, मेरा कहीं कोई बाहर का आना जाना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो संयोग प्रकृति का है तो मैं मिलूंगा।
ठीक है, तो ये राधा रानी से कहो या प्रकृति से कहो, लेकिन ऑन एवरेज मैं अभी कहीं जाने वाला नहीं। अगर मैं जाऊंगा अभी तो कहीं एक आध दिन के लिए मेरा आना जाना रहता है। फिलहाल मैं कल नहीं हूँ, बाकी मैं फिर यही हूँ। जी गुरुजी। ठीक है, और जब मेरा आना जाना होता भी है तो मैं एक दिन पहले फेसबुक पर या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देता हूँ। कहीं अपने व्यक्तिगत कामों से जाता हूँ तो स्थान को नहीं खोलता हूँ। अगर मैं कहीं फ्री होके किसी शहर में जाता हूँ तो वहाँ का नाम पता एड्रेस भी डाल देता हूँ। तो आप जब आए तब आप आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी गुरुजी, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसको बंद करते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली चर्चा के साथ में। जी जी, अच्छे रहिए, अच्छे रहिए सभी, अच्छे रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जी जी जी, अच्छे रहिए, अच्छे रहिए जी, अच्छे रहिए, अच्छे रहिए। जी अच्छे रहिए भैया, सभी अच्छे रहिए। जी प्रणाम मित्रों। अभी जो चर्चा हो रही थी हमारे उन सभी संगठन के लोग हैं जिन लोगों ने स्पर्श चिकित्सा विज्ञान को जाना, सीखा, समझा, वैसी चर्चाएं हम सब लोग करते रहते हैं और कोशिश करता हूं कि वो चर्चा के अंश जो हैं वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों के मध्य भी रखें। और ठीक है, तो मैं वहाँ भी रखने की कोशिश करता हूँ। तो अभी बहुत सारे भाई बहनों के यहाँ प्रश्न भी रहते हैं, क्योंकि सामने वो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके भी मैं प्रश्न दे पाना या उस पर चर्चा करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य भी रहता है और धर्म भी होता है। तो यहाँ भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं। अभी मलिक वसंत जी पूछ रहे हैं, गुरुजी प्रणाम, हम वसंत KFT पे दर्द हो रहा के कलर लगाया ठीक हुआ, समझ में नहीं आ रहा। बसंत मलिक जी, समझ में नहीं आ रहा है कि आप KFT पे दर्द हो रहा था, कलर लगाया ठीक हुआ। ठीक है, अच्छा है, अभी भी थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं, कहीं आपको दर्द था और आपने कलर लगाया तो वो ठीक हुआ। नवनीत भरद्वाज जी, अच्छे रहिएगा। रजनी चौटाला, किडनी के क्रिएटिनिन के बारे में भी चर्चा कीजिए गुरुजी। जी, क्रिएटिनिन या जो लोग भी डिसीज के लिए चाहते हैं कि हमारा ट्रीट किया जाए, तो वो लोग सब संस्थान के नंबर से, और नंबर लगभग आप हमारी 1-2 पोस्ट में देखेंगे, मैं यहाँ लिख भी दूंगा, वहाँ व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेंगे अथवा सीधा टेलीग्राम पर पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान लिखेंगे, समूह को ज्वाइन करें, अपना वहाँ गूगल फॉर्म भर दें। जी, अभी अनीता अडाना, गुरुजी रात में हाथ बहुत सुन रहते हैं, क्या करूं? यानी आपका जल बढ़ा हुआ है, आप कोशिश करें, जल को कंट्रोल करती है पृथ्वी, यानी पीली चद्दर को बिछा करके सोए अनीता जी। ठीक है, मन्ना ब्राह्मण, राधे राधे। सत्येंद्र करम सिंह जी, राम राम जी। मलिक वसंत जी, अरोरा जी से बात चल रही हुआ था जी, बहुत अच्छा है, आप अरोरा जी के संपर्क में रहिए, वो जो आपको चिकित्सा बताएं उसको आप फॉलो करिए, ठीक हो जाएंगे। और आप ये ठीक हुए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना अनुभव भी यहाँ हम लोगों के मध्य में साझा किया। जी, तो ठीक है मित्रों, हम मिलेंगे फिर कभी किसी और चर्चा के साथ में। समय भी आज काफ़ी हुआ, और आपके अगर कोई भी सवाल है तो कोशिश करिएगा कि आप हमें मैसेंजर पर भी मैसेज कर सकते हैं। थोड़ी व्यस्तता अधिक रहती है मित्रों, तो समय से जब हम ना दे पाना, किसी कारणवश अगर ऐसा हो जाए तो माफ़ करिएगा, क्योंकि काफ़ी भीड़ है हमारे पास ऑनलाइन, बहुत पेशेंट रहते हैं ऑनलाइन, और मैं खुद कोशिश करता हूँ उन सब का मैं अधिक से अधिक लोगों को खुद देख करके अपनी समझ से जो सेवा हमसे हो सके वो मैं करूं।
किरण दीमान, राधे राधे। ठीक है मित्रों, मिलता हूँ किसी अन्य चर्चा के साथ में। प्रणाम।